एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सर्जरी प्रैक्टिकल में फेल विद्यार्थियों के साथ एबीवीपी का प्रदर्शन। स्टाफ की लापरवाही से प्रैक्टिकल में फेल से जुड़ा है मामला। पिछले दिनों लगभग 38 विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल में कर दिया था फेल। बोले छात्र नेता, बाद में स्वीकारा यह क्लर्क की गलती से हुआ। अब तक सुधार प्रक्रिया नहीं की, इसीलिए आज बिफरे फेल स्टूडेंट एमजीएम कॉलेज पहुंचे। सभी ने एबीवीपी के साथ किया प्रदर्शन। खुद पीड़ित और एबीवीपी नेता जय अहिरवानी बोले, एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लापरवाही के कारण फेल हुए बच्चों में आत्महत्या का भाव आ रहा है। कल भी एक स्टूडेंट ने मॉर्टिन पीने की कोशिश की। इधर कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित बोले, आज रात रिजल्ट इंटरनल एग्जामिनर के साइन कर भेज देंगे। एक्सटर्नल बाहर के राज्य और अन्य शहरों में है, वहां भी भेज देंगे। आज हमारा पिछले 27 मार्च को हमारा रिजल्ट घोषित हुआ था मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा, जिसमें सर्जरी के प्रैक्टिकल में 41 छात्रों को फेल कर दिया गया। और जब दोबारा पूछा गया डिपार्टमेंट से कि किस वजह से 41 छात्रों को फेल किया गया है, तो ये जवाब दिया गया क्लर्क की गलती से 41 छात्र फेल किए गए। लेकिन आज 15 दिन बीतने के बाद भी अभी तक ना कॉलेज प्रशासन ने रिजल्ट में अपडेट दिया है, ना कुछ साइन हुआ है। जिस प्रोफेसर ने हमारा एग्जाम कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर अरविंद शुक्ला सर, उन्होंने अभी तक रिजल्ट में कोई अपडेट नहीं किया है और ना वो रिजल्ट अभी तक मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को भेजा गया है, जिससे छात्रों में बहुत ही मानसिक तनाव और सामाजिक प्रताड़ना को झेलना पड़ रहा है। इसी वजह से आज हम यहाँ पे डीन सर का घेराव करने के लिए बैठे थे। आज यहाँ पे इसीलिए बैठे थे कि डीन सर से मिलने के लिए बैठे थे कि हमारे रिजल्ट का क्या हुआ, कुछ हुआ। तो आज पता चला कि अभी तक कुछ रिजल्ट में अपडेट हुआ नहीं है और इसीलिए चक्कर में मानसिक प्रताड़ना झेलने के चक्कर में कुछ लोगों में सुसाइडल थॉट्स आने लगे। कल हमारा एक बैचमेट मॉर्टिन ला करके हमारे सामने पीने की कोशिश कर रहा था, उसी वजह से हमारा दिमाग खराब हुआ। इसी 40-50 लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर के हमने ज्ञापन प्रदर्शन किया। वरना मेडिकल में कॉलेज में, इंदौर के मेडिकल कॉलेज में कोई पढ़ने के लिए नहीं आता छात्र। यहाँ पे एबीवीपी का सपोर्ट हमें इसलिए मांगना पड़ रहा है कि हम यहाँ पे अपने संगठित होकर के कुछ लड़ नहीं सकते इन लोगों से, क्योंकि यहाँ पे हर टीचर की एक ईगो की वजह से 40 छात्र फेल हो चुके हैं। तो अगर वो एक छात्र के पीछे पड़ गया तो क्या होगा। डीन सर की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि आज रात को 12 बजे तक रिजल्ट साइन करके यहाँ से भेज दिया जाएगा, एक्सटर्नल्स के साइंस के लिए। एक्सटर्नल के साइन में जामनगर, जयपुर, रीवा, ग्वालियर यहाँ से साइन होने हैं। अब उसमें कितना टाइम लगेगा उसका कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। और जबकि पहले भी ये साइन हो चुके थे कि ये हम करवाएंगे, उन्होंने कहा था 2 दिन में, 3 दिन में करवाएंगे, लेकिन आज उसको 15 दिन 20 दिन हो चुके हैं, कोई कुछ अपडेट नहीं हुआ। फिर से ये रिजल्ट अपडेट करना क्यों, जब उन्होंने, हमारा एक ही सवाल है कि आपने कहा था क्लर्क से गलती हुई, तो क्लर्क से गलती, मीडिया में भी उन्होंने ये चीज़ अप्रूव करी कि हाँ क्लर्क से गलती हुई थी। लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद वो कह रहे हैं रीवेरीफाई कर रहे हैं। जब मल्टीप्लाई करना है ना 6 से, आपको करो, तो 6 से मल्टीप्लाई करने में कैलकुलेटर से कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। लेकिन आज 20 दिन बीतने के बाद भी वो अभी तक करेक्ट नहीं कर पा रहे, बोलते रीवेरीफाई। और जबकि वीडियो रिकॉर्डिंग एमपीएमएस की गाइडलाइन है कि पूरे बच्चे का वाइवा रिकॉर्ड होना चाहिए, तो रिकॉर्ड कहाँ है इनके पास रिकॉर्ड? कोई वाइवा की रिकॉर्डिंग नहीं हुई। बच्चों का अटेंडेंस का मैटर निकाला जा रहा है कि 75 अटेंडेंस नहीं है तो हम आपका नहीं लेंगे प्रैक्टिकल में, आपका प्रैक्टिकल नहीं लेता, मैं आपको जानबूझ के फेल करूँगा। तो ये क्या है? अगर 75 अटेंडेंस नहीं थी तो हमको फॉर्म मत भरने देते, एग्जाम ही नहीं देने देते। प्रोटोकॉल तो यही कहता है ना। आपने प्रोटोकॉल का उल्लंघन खुद किया और अब बोल रहे हो कि अटेंडेंस की वजह से हम आपको फेल करेंगे, ये नहीं हो सकता। थ्योरी में जिन बच्चों को प्रैक्टिकल में फेल किया गया उनमें 200 में से 150 मार्क्स। मेडिकल साइंस में 75% स्कोर करना बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट है, जिसमें गोल्ड मेडल दिया जाता है मेडिकल की तरफ से। मेरे मार्क्स खुद 200 में से 151 मैंने स्कोर किए हैं और उसके बाद मुझे प्रैक्टिकल में सिर्फ 70 मार्क्स देकर के छोड़ दिया गया है। ये सर्जरी विभाग के फाइनल ईयर के जो प्रैक्टिकल रिजल्ट डिक्लेयर हुए, उसमें कुछ 38 स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल में फेल हुए हैं, तो उसके कारण ही इनका आक्रोश था। तो इस विषय पे हमने विभाग अध्यक्ष सर्जरी को लिखा है और वो रिजल्ट्स वो लोग रिव्यू भी कर रहे हैं। तो उसमें एक प्रक्रिया रहती है जिसमें कि रिज़ल्ट जब रिव्यू होता है तो चारों इंटरनल को साइन करना पड़ता है, देन जो एक्सटर्नल्स हैं उनके भी सिग्नेचर होते हैं और जो इंटरनल और एक्सटर्नल हैं उनको एक एफिडेविट भी देना पड़ता है। तो वही हम प्रक्रिया अभी अपना रहे हैं। हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 3-4 दिन में ये हो जाए, क्योंकि जैसे रिज़ल्ट भी आज अगर साइन होगा तो जयपुर राजस्थान भी भेजना है, देन मध्य प्रदेश में भी 2-3 जगह भेजना है, पर मैसेंजर है, तो 2-3 दिन में रिजोल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें हमारे जो इंटरनल रहते हैं 4, उसमें से एक इंटरनल वेकेशन पे थे, इसलिए ये डिले हुआ है।